अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी खैरियत का पता मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का शिद्दत से इंतज़ार होता है। आज हम बात करेंगे कि समटाइम हम अल्लाह से दुआएं करते हैं और हमारे दिल में दुआएं होती हैं, बट हम उसको अपनी ज़ुबान पे नहीं लाते, ये सोच के कि अल्लाह जो है वो दिल के हाल से वाकिफ़ है, वो आपकी दिलो दिमाग की सारी बातों को जानता है। बेशक अल्लाह उन अनकही बातें को जानता है, उनको सुन लेता है, लेकिन तुम जब भी अल्लाह से बात करो तो अपने दिलो दिमाग की सारी बातें अपने ज़ुबान पर ले आना। ये मत सोचना कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह तो मुझसे नाराज़ होगा और इतनी आसानी से राज़ी भी नहीं होगा, मेरी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। नहीं, अल्लाह तो कहता है कि तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान की छत को छू जाए और तुम आधी जुबान से ये भी कहोगे कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। क्या फिर भी तुम देर करोगे अल्लाह से माफ़ी मांगने में, उसके सामने जाने में? जाओ और अपने टूटे हुए दिल को उसके सामने जाके रख दो। उसे वो सब बातें बताओ जो तुम्हारा दिल तोड़ती हैं। उससे वो सब मांगो जो तुम चाहते हो। अल्लाह से हर उस चीज़ की शिकायत करो जो तुम्हें तकलीफ देती है, फिर वो अपने ही तरीके से सबको सबक सिखाएगा। उन सबको तुमसे दूर करेगा जो तुम्हें अजियत देते हैं, और तुम्हें उस सब से नवाजेगा जिसके लिए तुमने कभी हाथ नहीं उठाए होंगे, जिसके मिलने पर अगर तुम सारी जिंदगी भी सजदे में गुजार दो तो भी कम पड़ जाएगा। बस अपने दिमाग में ये बात कभी भी मत आने देना कि वो तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं है। वही तो है जो तुम्हें सुनता है। उसके अलावा कौन है जो तुम्हें इतने अच्छे से जानता है, समझता है? बात करो उससे, दुआ करो, वो यकीनन सुनेगा, क्योंकि वो अपनी महलूक से बेहद प्यार करता है। उसके अलावा हमें सुनने वाला ही कौन है? उसके बगैर हम बिल्कुल नामुकम्मल हैं, हमारा वजूद अधूरा है। तो उससे मांगते रहो, इंशाल्लाह वो सारी दुआएं कबूल करेगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।